राम राइट्स आ लेटर। राम राइट्स आ लेटर, ये है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में। और इसका पैसिव होगा, पैसिव होगा ए लेटर इज रिटेन बाई राम। ए लेटर इज रिटेन बाई राम। कैसे बनाया गया है यह, अगर आप ध्यान दोगे तो ये बिल्कुल क्लियर मैं बता दूंगा। तो आज हम लोग बेसिक रूल पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। तो आज हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का बेसिक रूल सीखेंगे। बेसिक रूल है ये, है ना, बेसिक रूल सीखेंगे। बेसिक रूल्स हो जाएंगे, कौन कौन से रूल्स हैं सारा मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो ये जानो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होता है, और उसके बाद बाई करके सब्जेक्ट लिख सकते हो। बाई की जगह एट भी होता है, विथ भी होता है, ऑन भी होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वैसा लगा देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। वैसे देखो भ्रम में मत पड़ना, यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ एट का प्रयोग होता है, या विथ का प्रयोग होता है, या इन का प्रयोग होता है, या ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा भ्रम में मत रहना। अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसे मान के चलो कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला नियम तो ये हो गया, स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जब रिपोर्टिंग दूसरा नियम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आई को मी में, आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, सी को हर में, दे को देम में, दे को देम में, वी को अस में, अस में बदल देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, ये आई को बाई मी में, और ही को बाई हिम में, सी को बाई हर में, और देम को बाई देम में, और अस को बाई अस में, बदल देते हैं। अब करते कैसे हैं, इसका नियम क्या है, ये तो हो गया दूसरा नियम। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जानना है। और तीसरा नियम क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगेंगे, तो प्रेजेंट में मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, याद कर लेना इसको। प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इंडिफिनिट का मैं लिख रहा हूँ, इज, एम, आर लगेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान देना, ये पैसिव वॉइस के नियम है, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी याद रखना। पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस के नियम हैं।
तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है। एम बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और ये कंटिन्यूअस में है। परफेक्ट में क्या लगेगा? हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट में बात करें तो वाज वेयर का प्रयोग होगा इंडिफिनिट में। ये इंडिफिनिट है, याद रखना, इंडेफिनिट, और ये है कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस है? यहाँ पे जो कंटिन्यूअस देख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पूरी लाइन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये वाली, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये है पास्ट इंडिफिनिट में वाज वेयर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वेयर बीइंग, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। अब देखो वैसे बन सकता है, उसका भी बन सकता है, माइकल स्वान के अकॉर्डिंग उसका भी बन जाएगा, उसको बाद में बताया जाएगा, लेकिन बेसिक रूल जानो आप। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट में विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाएगा, विल बी शैल बी, और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का कैसे बनता है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फिर अब हम इस नियम को थोड़ा सा याद कर लो। कैसे नियम को याद करोगे? स्ट्रक्चर, पहली बात तो पैसिव बनाने का ऑब्जेक्ट, उसके बाद उचित हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यही लगेगा, आप याद रखना, है ना। उचित हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय करके सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ बाय जो मैंने एट विथ इन लिखा है वो भी होता है, लेकिन आप बाय ही जानो, अभी बेसिक पढ़ रहे हो तो। दूसरा नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो आई को बाय मी में, ही को बाय हिम में, सी को बाय हर में, दे को बाय देम में, और वी को बाय अस में बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में। और पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। और कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे। और पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडिफिनिट है तो विल बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, याद रखना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फिर दूसरा हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। देखो, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो जो नियम मैंने बताया उसको फॉलो करना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, ए लेटर। और देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यह सिंगुलर है तो इज लगेगा। और राइट का हो जाएगा रिटेन, ठीक है। और बाई करके हो जाएगा ये बाई मी,
बात हो गई क्लियर। इसको थोड़ा सा और देखो, दूसरा सेंटेंस, सी रोट एन एसे, सॉरी इसको नहीं लेते हैं, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा, ए लेटर पहले आएगा ही। अब इसको क्या करते हैं, लेटर को हम जो है लेटर्स कर देते हैं, वह पत्रों को लिख रही है, ठीक है। तो अब लेटर्स आप पहले लाओगे, लेटर्स, तो यहाँ देखो ये एक लेटर था तो आपने ईज किया है, यहाँ तो लेटर्स बहुत हो गए तो आर का प्रयोग होगा। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब का फॉर्म लगाया जाता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो लगाया जाता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो इसको भी ध्यान देना, कहीं खास करके जब प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है तब। लेटर्स आर, ये देखो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो आपको बताया गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम बीइंग, आर बीइंग और इज बीइंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आर बीइंग, और राइट का हो जाएगा रिटेन, और बाई करके हो जाएगा, देखो ही है ना तो बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, जैसे तीसरा है सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि उसने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट यही है। यानी कि हो जाएगा, जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा हर वर्क, ठीक है। अब ये देखो हैज़ बीन है ना, ये हैज़ है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, हर वर्क देखो सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज़ बीन। अब इसको कंप्लीट को हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे कंप्लीटेड, और बाई करके हो जाएगा, सी था ना तो ये हो जाएगा हर। इस चीज़ को ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब को ही मुख्य रूप से ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब किससे किस में बदल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता स्टोल माई बुक, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा माई बुक। अब देखो ये पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो वाज लगेगा, वाज क्यों लगेगा, माई बुक एक ही है तो माई बुक के साथ वाज लगेगा। अब स्टोल का हो जाएगा स्टोलेन, और बाई करके हो जाएगा, सीता तो बदलेगी नहीं तो ये सीता ही रहेगी। तो इस तरह से किसी भी हेल्पिंग वर्ब भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो जो तीनों नियम बताया गया उस नियम को आप फॉलो करोगे तो आपको पैसिव बच जाएगा। तो इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।